ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। भगवान होने की आशंका यानी आपके होने में शंका, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पे वीडियो है जो 2 पार्ट में बनेंगे। एक पार्ट में मैं कुछ अपनी बातों के द्वारा समझने और समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि आज समझने का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि आज के समय में दोस्तों किसी को कोई समझा नहीं सकता है ना। तो मैं भी हमेशा समझने में बिलीव करती हूँ कि पहले समझूं। और ये जो समझाने का शब्द मैंने यूज किया इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरे भाई बहन हैं जो इस चीज को सुनना और समझना चाहते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इस सब्जेक्ट के मर्म को समझते हैं। लेकिन और भी जो भी सुनेंगे, नए व्यूअर्स जो भी सुनेंगे या देखेंगे, उन्हें इसमें बहुत अच्छी बातें मिलेंगी, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को जानकर। तो ये भगवान होने की आशंका यानी आपके होने में शंका, यानी हमारे होने में शंका। अब इस टाइटल को लेकर चलते हैं जो 2 पार्ट में बनने वाली हैं। आप सोचते होंगे पृथ्वी पर इतने देश विदेश, इतनी जनसंख्या में भगवान को इतनी फुर्सत कहाँ कि हर एक की फरियाद सुने। और अगर सामने से कोई कहे कि भाई भगवान होते हैं, मैंने देखा है, तुम भी इस रास्ते पर चलो तो तुम्हें भी भगवान जरूर दिखेंगे और तुम्हारी सुनेंगे भी और तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो लोग उस व्यक्ति पर या किसी भी फला संत पे हंस देंगे, कुछ बोले या न बोले, पर जिन कार्यों में लगे हैं वो उसे ही फिर से करने लगेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे और फिर उसी साइकिल को जिसमें वो अभी हैं उसी साइकिल को रिपीट करते रहेंगे। और ऐसा सोचेंगे कि ऐसी बातें नहीं करते हैं जो कुछ नहीं करते या नहीं कर सकते या नहीं चाहते कुछ करना, कामचोर कहीं के, वो ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों से ऐसा भेंट हुई होंगी आप लोगों की भी, जो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना अपने बिजी कर लिया अपने आप को कि उन्हें स्वयं के लिए फुर्सत नहीं, तो ऐसा सोचते, थिंक करते हैं। पर भगवान भी चालाक हैं दोस्तों, वो जानते हैं वो इंसान सब कुछ स्वयं कर लेगा, उसे मेरी जरूरत नहीं है। तो ईश्वर उसके समक्ष नहीं आते या उसे स्वयं के अंदर स्वयं से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन वही इंसान जब स्वयं सब कुछ करते हुए यानी धन वैभव अचीव करते हुए जब जवानी में तो इनसेटिस्फेक्शन रहता ही है, बुढ़ापा में पहुंचता है तो सोचता है असंतुष्टि के साथ कि सारी जिंदगी मैंने भागम दौड़ करके इतना धन कमाया, भूखा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं रहती थी, खूब धन अर्जा परिवार के लिए, बच्चों के लिए, कि सभी सुरक्षित और खुश रह सकेंगे। भविष्य सुरक्षित करने में मैंने पूरा जीवन लगाया। आज फिर भी मेरे अंदर वो संतुष्टि और रियल आनंद, है ना, आनंद किसे कहते हैं, वो नहीं चखे होते। क्यों नहीं है? श्वास लूं तो श्वास छोड़ते समय या लेते समय अटकती क्यों है? क्यों अटक जाती है? एक कंप्लीट संतुष्ट श्वास बाहर क्यों नहीं आ पाती या हमारे अंदर क्यों नहीं जा पाती? श्वास प्रॉब्लम भी तो है ना, अभी बहुत सारी श्वास प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे कई करोड़पति हैं दोस्तों, उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई चैरिटी या ट्रस्ट में दान कर दी। और विदेशों में भी विदेशों से भी लोग भारत आकर ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने जवानी में ही समझ लिया कि असली कमाई और रियल परमानेंट प्लेजर जो है
कि स्वाद को थोड़ा भी अगर चख लिया, वो जवानी में ही अपने परिवार को, बच्चों को ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार दे दिए कि मैं रहूं ना रहूं, जीवन चक्र बस चलता रहे। सिर्फ धन के बदौलत ही नहीं, स्वधर्म के बदौलत भी उन्हें कष्ट नहीं होता, बल्कि वो अपनी कई जनरेशन पीछे के कर्मों को साफ करते हुए, है ना, जिसे क्रसेस बोलते हैं, जिन्हें पितृदोष बोलते हैं, अपने कई कई पीछे के जन्मों को साफ करते हुए आगे की जनरेशन के लिए ऐसी साफ स्वच्छ मैदान तैयार करते हैं कि उनके बच्चे के बच्चे भी अपनी अपनी गेम जो जिंदगी रूपी है उसे खेलते जाएं और जीवन को संतुष्टि का आनंद मनाते जाएं, है ना। यही बात श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य से पूछी थी और बतलाई थी भी कि आपने अपने पुत्र अश्वत्थामा को अच्छे ऊंचे संस्कार अगर दिए होते तो आज ये परिस्थिति कुछ और रहती, मगर आपने उसे सिर्फ धन और राजा बनाने में ही अपने समय को, अपनी युक्ति को, अपनी शिक्षा को खर्च किया। तो ये सब प्रमाण है हमारे गीता के, हमारे वेदों के। धन इस पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है, बिना धन के आप सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन और भी चीजें हैं दोस्तों जो सिर्फ धन से नहीं, अबंडेंस जो होती है, समृद्धि जिसको कहते हैं, वो आंतरिक होती है, जो बाह्य रूप से विस्तृत होती है ना। किन्हीं के चेहरे के तेज में, किन्हीं की चाल में, किन्हीं के कार्य करने के तरीके में, है ना, लोगों के उनको समझने वाले लोगों के हृदय में इतनी तरह के अवेयरनेस। लक्ष्मी कई प्रकार की होती हैं, कितनी, अब हम लोग वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गृह लक्ष्मी होती हैं, बहुत सारी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो केवल धन लक्ष्मी को अर्जित करना, तो लक्ष्मी तो चंचल होती है, वो तो इधर उधर जाती है। उनके साथ साथ उन लक्ष्मी को, धन रूपी लक्ष्मी के साथ साथ ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे समृद्ध कीजिए, मेरे आत्मा को समृद्ध कीजिए, मेरे जीवन को समृद्ध बनाए। तो जनरेशन की बात कर रही थी कि वो लोग जीवन को संतुष्टि का आनंद हमारी जनरेशन मनाते रहे, यानी आते रहे जाते रहे, इसमें पकड़ने और रुकने की संभावना नहीं रहती, है ना। पर जो जवानी में नहीं स्वधर्म का पालन जो समझ ना आए, तो गीता में, वेद में, संतों द्वारा, अपने घर में दादा दादी बुजुर्गों द्वारा बोला जा रहा हो, सिखलाया जा रहा हो, पर अनसुना करके सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़ धन कमाने की होड़ में लगे। माता पिता कई कर रहे हैं ऐसे, इनमें अपने स्वास्थ्य और बच्चों को जो संस्कार, जो हमारा स्वधर्म है, उसे नहीं निभा पा रहे हैं, तो उन्हें बुढ़ापे में परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। जिनके माँ बाप ही नहीं समझ पाते कि केवल धन से अबंडेंस नहीं मनाया जा सकता। अपने बच्चों को संस्कार, अपने बच्चों को जड़ के साथ जुड़े रखें, दादा दादी के रिस्पेक्ट करना सिखलाएं, अपने घर में बुजुर्गों को एक संपत्ति से कम ना समझें, तो उनके हृदय तो उनका अवेयरनेस जो है वो कई गुना वो संतुष्ट रह पाते हैं। और उन लोगों को जिनके पास धन है, वो अपने संतानों में ही बैर करवा देते हैं, होता है ना ऐसा ही सोचते हैं। उनके हृदय को बार बार चोट पहुंचता है, बार बार चोट पहुंचता है, अपने ही आपसी संतानों में बैर करवा देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा देकर, कोई सारी संपत्ति संतानों में ना बांटकर चैरिटी को दान कर देते हैं। उनकी संतानें भले भीख ही क्यों ना मांगती रहे, तो भी कष्ट तो होता ही है ना। कितनी अनबैलेंस्ड थिंकिंग पैटर्न हो गई है, कितनी अनबैलेंस्ड थिंकिंग पैटर्न है। पहले ऐसा नहीं होता था, या तो
बैलेंस बनाना बिल्कुल नहीं समझते हैं, जानते हैं या तो आड़ या पार की लड़ाई है ना, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बैलेंस बनाना होता है, इन दोनों थॉट्स में बैलेंस बनाना होता है। पर मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अगर आपने भगवान को दिल से पुकारा है इन सारे प्रोसेस में, इन सारे जीवन के अब तक के, या तो आप मेरे व्यूअर्स जो होंगे, ज़्यादातर व्यूअर्स मेरे 25 से 30 तक के हैं, 20 तक के हैं, उन लोगों के लिए भी है और उनसे आगे के लिए भी है, जो 40 हैं, 45 हैं और जो बुजुर्ग भी हैं, इन सभी के लिए इस चैनल पे उन लोगों के काम ही की चीज़ें होती हैं और जीवन जीने की चीज़ें होती, काम की चीज़ कुछ नहीं होती, बस एक जीवन जीने की पद्धति को आदान प्रदान करने की ये चैनल है। जो तो आगे बढ़ती हूँ, तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने भगवान को दिल से पुकारा है तो वो सुनते हैं, बातें भी करते हैं, दर्शन भी देते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। तो अगर शंका है तो मैं यहाँ आपके समाधान को क्लियर कर समझाना चाहती हूँ कि कैसे वो आप में से प्रत्येक की खबर रखते हैं, सृष्टि के कण कण की वो खबर रखते हैं, है ना। ये वीडियोस थोड़ा सा आध्यात्म और थोड़ा सा साइंस लिए हैं और अब ये वीडियोस लंबी होंगी तो मैं इसे दूसरे सेशन में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। इंटरेस्टिंग है, जरूर सुनिए, अच्छा लगेगा सुनकर। और इससे दूसरे एपिसोड में बात करते हैं कि शंका और आशंका अपने ही होने में, ईश्वर यानी स्वयं आप अपने ही होने में शंका या आशंका जो करते हैं उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज के साथ साथ रेमेडीज ही यहाँ बतलाऊंगी सेकेंड वीडियो में। तब तक मिलती हूँ आपसे। आप सभी पर ईश्वर की, परमात्मा की सदैव कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।